तो देखो समांतर श्रेणी में हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे वो क्या था, nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ज्ञात करने का मतलब क्या था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 16वां पद ज्ञात करो कि 16 नंबर पे कौन सा पद लिखा हुआ है वो ज्ञात कर रहे थे। लेकिन अब आप लोगों के 5.3 प्रश्नावली में फॉर्मूला किसका लगेगा, फॉर्मूला लगेगा आप लोगों के SN का। SN का मतलब क्या होता है, ये S जहां भी लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब क्या होता है, सम, और सम का मतलब क्या होता है, जोड़। सम का मतलब जोड़ या योग होता है या नहीं। अब जोड़ किसकी करनी है, जैसे समांतर श्रेणी दे रखी है 1 2 3 इस तरीके से दे रखी है, तुमसे बोल दे दो पदों का जोड़ ज्ञात करो। दो पदों का जोड़ ज्ञात करने का मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तुमसे बोल दे इसमें कि आप 5 पदों का जोड़ ज्ञात करो, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो S5 का मान अगर ज्ञात करने का बोल दिया जाए मतलब 5 पदों की जोड़ करनी है या नहीं। 5 पदों की जोड़ का मतलब इन 5 पदों को आप लोगों को जोड़ के बता देना। जोड़ के बताओगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब ये SN वाले में दो टाइप से आप लोगों के फॉर्मूले काम करते हैं। एक तो SN का फॉर्मूला है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और गुणा के अंदर d। एक तो SN का ये फॉर्मूला दे रखा है। ये कब काम में लिया जाता है, जब n का मान, a का मान और d का मान, ये 3 मान अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग SN का मान ज्ञात कर सकते हो या नहीं। या आप लोगों के SN, n, a और d 4 में से कोई भी 3 मान दे रखे हैं तो चौथा मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला उस समय काम में लेना है। लेकिन SN का एक फॉर्मूला और होता है, ये n/2 कोष्टक में a प्लस n। आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि L, AN और TN तीनों एक ही चीज होते हैं या नहीं। तो अगर TN का मान दे रखा है, AN का मान दे रखा है या L का मान दे रखा है, तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो L ही होगा। ठीक है, ये SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस L। ये L का मान अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, जो अंतिम पद का मान अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप लोगों को इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने मान है, SN1, N2, A3 और L4। इसमें भी 4 मान दे रखे हैं या नहीं। 4 में से कोई 3 मान दे रखा हो तो चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं। जब तक L का मान नहीं दिया हुआ रहेगा तब तक इस फॉर्मूले का यूज करने का तो क्वेश्चन आता ही नहीं। जब L का मान नहीं देगा तो आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है ये, और L का मान दे देगा तो फॉर्मूला यूज करना है ये। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा हुआ है 1, 4 और 7 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में कितना लिखा हुआ है, 10। और समांतर श्रेणी में कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 20 दिया हुआ है या नहीं आप लोगों को। ये 20 पदों का योग ज्ञात करने का बोला हुआ है, तो n का मान कितना दे रखा है, 20। और पूछा किसका मान है, SN का मान पूछा या नहीं। योग का जब भी लिखा हुआ आ जाए, योग का कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाएगा, योग नाम जहां पे भी मिले आप लोगों को वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, SN वाला लगाना है या नहीं। यहां SN का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को पता है कि फॉर्मूले में 4 होते हैं, 4 में से कोई भी 3 दे रखे हो तो चौथा ज्ञात कर सकते हैं। यहां SN का मान ज्ञात करना है, मतलब इसमें कितने मान चाहिए, 3। और कौन कौन से मान होते हैं, एक A का होता है, एक D का होता है, एक N का होता है, एक SN का होता है। 4 में से अगर कोई भी 3 मान आप लोगों को दे रखे हैं तो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या नहीं हम लोग। यहां देखोगे A का मान कितना है, 1। शुरुआत में जो लिखा हुआ रहता है वो प्रथम पद A का मान होता है या नहीं। तो यहां A का मान कितना है, 1। फिर D का मान देखोगे तो T2 में से T1 को घटाओगे। T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो 4 में से 1 को कम करने पर कितना बचेगा, 3। ये D का मान दे रखा है। N का मान कितना दिया हुआ है, 20 दे रखा है। और SN का मान पूछा, देखो 4 में से 3 मान दे रखे हैं या नहीं। बस फॉर्मूले में मान लिखना है। फॉर्मूला लिखोगे आप लोग तो SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा में d। ये फॉर्मूला इसमें मान रखना है। देखो मान रखने में आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये SN का मान ज्ञात करना है। N का मान कितना है, 20 बटे में 2। ये कोष्टक लगाएंगे, 2 गुणा में A का मान कितना है, 1। ये प्लस का चिन्ह n-1, तो 20 - 1 लिखोगे या नहीं। और D का मान कितना है, 3, तो ये गुणा में उतार देना। देखो क्वेश्चन को हल करते समय सेम प्रोसेस रखनी है हर बार। जैसे इसमें इसका भाग जा रहा है तो सीधा सीधा लगा दो। 2 का 20 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। कोष्टक बना दिया, 2 एकम
ये प्लस का चिन्ह। 20 में से 1 को कम करोगे तो 19, और 19 की टेबल 3 बार बोलो 57। कितने आते हैं 57। 57 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा या नहीं, अरे 59 हो जाएगा। और 59 को गुणा किससे करना है 10 से, और आप लोगों को पता ही है 10 से गुणा करते हैं तो गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 0 लगाना है केवल। ये Sn का मान है या नहीं, और n का मान कितना दे रखा है इसमें 20 दे रखा है या नहीं। तो आप लोग चाहो तो यहां सामने S20 ये इस तरीके से उतार सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जो n का मान ज्ञात कर रहे हैं, जो दे रखा है n का मान, वही n का मान यहां पे लिखना रहता है। तो हर जगह केवल मान उतार के कैलकुलेशन को हल करना है या नहीं। ये इसी का जो दूसरा दे रखा है उसमें दिया हुआ है 2, 7, 12 और 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ये इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को, इसके दूसरे में कि 2, 7 और 12 दे रखा है, आप लोगों को कितने पदों का योग ज्ञात करना है 10 पदों का योग ज्ञात करना है। सेम टू सेम प्रोसेस होगी या नहीं। देखो n का मान 10 दिया हुआ है, a का मान कितना है इसमें 2, और d का मान कितना है 7 में से 2 को कम करोगे तो कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। तो ये देखो 3 मान आप लोगों को दिए हुए हैं, चौथा मान किसका ज्ञात करना है Sn का मान ज्ञात करना है। तो Sn बराबर फॉर्मूले में मान लिखना है या नहीं। फॉर्मूला क्या था अपना n/2, तो n का मान 10 था तो 10/2, ये कोष्टक लगाओगे, उसके बाद में 2 गुणा में a का मान कितना है 2, ये उतार दिया, प्लस का चिन्ह n-1, तो n-1 मतलब n का मान 10 है तो 10 में से 1 घटाओगे या नहीं, और गुणा के अंदर d का मान कितना दे रखा है 5। ये जो Sn का फॉर्मूला है उसमें देखो ये Sn लिख दिया, n की जगह 10 लिखा है, 1 की जगह कितना लिखा है 2 लिखा है, n की जगह वापस 10 लिखा है, d की जगह 5 लिखा है। केवल फॉर्मूले में मान उतारना है या नहीं आप लोगों को। यहां इसको हल करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ये देखो 10 में 2 का भाग दोगे तो ये तो 5 आ जाएगा कोष्टक के बाहर। तो ये 10 में से 1 कम करोगे तो 9, और 9 की टेबल 5 टाइम बोलोगे तो कितना हो जाएगा 45। 45 और 4 कितने हो गए 49 हुए या नहीं। और 49 को गुणा किससे करना है 5 से गुणा करना है। 49 को 5 से गुणा करो, देखिए कितने होते हैं 250 में से 5 कम कितने होते हैं 245। ये हम लोगों को कर लोगे। 13वें उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं है किसी को ही। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन क्या किया गया है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि योगफल ज्ञात करना है, ऊपर लिखा हुआ है ना योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब Sn का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये 34 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 32, और उसके बाद में लिखा हुआ है ये 30 लिखा हुआ है, और उसके बाद में लिखा हुआ है प्लस में ये 10। ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है या नहीं। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो कि इसमें किसका मान दे रखा है। ये शुरुआत में जो 34 दे रखा है ये किसका मान दिया हुआ है, ये a का मान दिया हुआ है, तो a का मान तो हो गया 34। फिर आप लोग d का मान ज्ञात करोगे, तो d का मान देखो 32 में से 34 को घटाना है, तो ये 32 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। और उसके बाद में आप लोगों को किसका मान दे रखा है, इसमें केवल योगफल ज्ञात करने का बोला हुआ है या नहीं। ये जो 10 दे रखा है ये किसका मान दिया हुआ है, ये अंतिम पद का मान दिया हुआ है। tn का मान मानो, या an का मान, या l का मान, ये तीनों मान दे रखे हैं या नहीं। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि ये tn का मान कितना दे रखा है आप लोगों को 10। अब आप लोग सोचोगे कि इसके अंदर आप लोग l वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं, तो आप लोग इसमें l वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, लगा भी सकते हो, लेकिन अभी पहले आप लोगों को n का मान ज्ञात करने। ये Sn वाला जो फॉर्मूला था दूसरा वाला, उसमें क्या दिया हुआ था n/2 और कोष्टक में a + l। मैंने क्या बोला था कि 4 में से कोई भी 3 दिए हुए रहने चाहिए। यहां 3 दे तो रखे लेकिन इस फॉर्मूले के 3 नहीं है। देखो एक तो a का मान दिया हुआ है, एक l का मान दिया हुआ है, ना n का मान दिया हुआ है ना ही Sn का मान दिया हुआ है, तो 2 मान मिसिंग होते हैं तो फॉर्मूले में मान नहीं रखते हैं ना। तो यहाँ पे आप लोगों को l वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाना है, थोड़ी देर बाद में लगाएंगे। यहाँ देखो tn का मान दे रखा है या नहीं, ये a का मान और d का मान, ये 3 मान दे रखे, तो आप लोगों को पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि Sn के जो दोनों फॉर्मूले हैं दोनों फॉर्मूलों में n का मान चाहिए या नहीं।
एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, उसमें भी एन था, और यहाँ पे एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस एल, इसमें भी एन है, तो एन का मान तो चाहिए या नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले टी एन वाला फॉर्मूला लगा के एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, टी एन वाला फॉर्मूला याद है या नहीं सबको? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। टी एन का मान देखो कितना है, इसमें 10 दिया हुआ है, बराबर में ए का मान ये 34 दे रखा है, प्लस में n माइनस 1 ऐसे का ऐसे लिखना है, और गुणा में d की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 2। समझ में आ गया इतना? ये उसके बाद में देखो 10 को ऐसे का ऐसे लिखना है, ये 34 जो प्लस का है ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये n माइनस 1 ऐसे का ऐसे लिखना है, और गुणा में ये माइनस का 2। ये देखो 10 में से 34 को घटाओगे, बड़ी संख्या माइनस की है या प्लस की, माइनस की, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, 34 में से 10 को घटाएंगे तो 24 बचेंगे। ये माइनस का 2 गुणा में है या नहीं, ये गुणा से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 24 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ये 12, ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर 12 और ये कितने हुए, टोटल 13। n का मान कितना हो गया, 13 हो गया। ये अब n का मान प्राप्त होने के बाद में ये l वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो देखो एस एन बराबर n का मान कितना प्राप्त किया हम लोगों ने, 13, तो ये लिखेंगे 13 बटा 2। कोष्टक में a का मान देखो कितना है, ये 34 दे रखा है या नहीं a का मान, और l का मान देखोगे तो कितना दिया हुआ है, 10। ये a का मान 34 दे रखा है और l का मान कितना दिया हुआ है, 10 दे रखा है। देखो 34 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 44। 13 बटा 2। ये 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 13 को किससे गुणा करना है, 22 से गुणा करना है। तो एस एन का मान आप लोग ज्ञात करोगे तो एस एन का मान कितना हो जाएगा, 22 तिया 66 की 6, सिल की 6, 22 से कम 22, 22 में 6 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 286। कितना हो जाएगा उत्तर, 286। कर लोगे या नहीं? जो एग्जाम्पल नंबर 15 दे रखा है उसमें समांतर श्रेणी क्या दे रखी है आप लोगों को, ये दे रखा है, एक तो 54 दे रखा है, उसके बाद में 51 दे रखा है, फिर 48 दे रखा है, और आप लोगों को आगे दिया हुआ है कि कितने पदों का योगफल 513 होगा। तो कितने पदों का योगफल, तो इसमें आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि योगफल आप लोगों को 513 दे रखा है। ये जो 513 दे रखा है ना, योगफल के लिए लिखा हुआ है या नहीं क्वेश्चन में कि कितने पदों का योगफल, तो योगफल लिख दिया, मतलब ये 513 किसका मान दिया हुआ है आप लोगों को, एस एन का मान दिया हुआ है। और मान ये ज्ञात किसका करना आप लोगों को, एन का मान ज्ञात करना है या नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। देखो ए का मान कितना है, ये ए का मान हो गया ये 54। तुम डी का मान देखोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना रहता है या नहीं, ये दूसरा पद कितना है, 51 है, और इसमें से घटाना किसको है, 54 को घटाना है। बड़ी संख्या माइनस की है या प्लस की, माइनस की, तो उत्तर भी किसका आएगा, माइनस का। ये 54 में से 51 को घटा दो, कितने बचते हैं, 3। डी का मान आ गया। उसके बाद में एक एस एन का मान आप लोगों को दिया हुआ है, एस एन का मान कितना दिया हुआ है, 513। देखो आप लोगों को 3 मान दे रखे हैं या नहीं, और चौथा मान किसका पूछा है, एन का मान पूछा है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या नहीं, तो एस एन वाला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एल वाला लगाओगे या कौन सा, ये एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी, यही फॉर्मूला लगेगा। एल वाले फॉर्मूले का यहाँ कोई काम नहीं है, एल का दे रखा है क्या मान, नहीं दे रखा है। ये इसको हल करोगे तो देखो एस एन की जगह एस एन का मान उतार दे, एस एन का मान कितना है, 513। ये 513 हमने उतार दिया। ये n का मान तो हम लोगों को ज्ञात करना है, तो n का n बट्टे में 2, ये 2 गुणा में a का मान कितना है रे, 54 है, ये उतार दिया। प्लस का चिन्ह, ये n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1, और गुणा में d का मान कितना है, माइनस का 3 है ना, ये माइनस का 3। देखो माइनस वाली संख्या को जब भी लिखो ना तो कोष्टक में लिख देना आप लोग, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखो ये 2 जो भाग में दे रखा है, ये भाग से बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। और 513 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1026। कितना आ जाएगा, 1026। ये n लिख देंगे, ये कोष्टक बना देंगे। देखो ये 54 को 2 से गुणा करना है, सबसे पहले कितना आएगा, 108, ये 108 लिख दिया। ये माइनस के 3 को कोष्टक के अंदर गुणा कर दे या नहीं,
ये जो माइनस का 3 है इसको कोष्टक के अंदर गुणा कर दे। माइनस का 3 प्लस के n से गुणा होगा तो माइनस और प्लस की संख्या गुणा होती है तो चिन्ह किसका लगता है? माइनस का 3 को n से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3n। ये देखो आप लोग माइनस के 3 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे। माइनस और माइनस गुणा होता है तो किसका चिन्ह होता है? प्लस का। और 3 एकम, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद में देखो ये 1026 को ऐसे का ऐसे लिखना है, बराबर में n को भी ऐसे का ऐसे लिखना है। इसमें देखो 108 और 3 को जोड़ सकते हो या नहीं? ये 108 भी संख्या लिखी हुई है और 3 भी संख्या लिखी हुई है, कैसी अचर संख्या है या नहीं है? तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 108 में 3 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 111। और माइनस में कितना दे रखा है? ये 3 है। ये देखो n जो बाहर दे रखा है इसको कोष्टक के अंदर गुणा कर सकते हो या नहीं? इसको कोष्टक के अंदर गुणा करोगे तो इससे भी गुणा कर दोगे और इससे भी गुणा कर दोगे। 111 से n को गुणा करोगे तो 111n, ये माइनस का चिन्ह लगाओगे 3 का 3 और n को n से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। और बराबर में कितना है? 1026। ये संख्याएं हैं तो इसको द्विघात समीकरण बन रहा है या नहीं? तो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में लिख दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है या नहीं? ये द्विघात समीकरण है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? ये ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c और बराबर में क्या रहता है? 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है या नहीं? मतलब x स्क्वायर वाली, n स्क्वायर वाली, y स्क्वायर वाली जो संख्या है उसको सबसे पहले लिखो, फिर n वाली संख्या को लिखो और लास्ट में जो संख्या बचती है उसको लिखो। ये दोनों संख्याओं को बराबर के इस तरफ भेज दे। तो ये माइनस का जो 3n स्क्वायर है इसको बराबर के इस तरफ भेजोगे तो 3n स्क्वायर किसका हो जाएगा? प्लस का। ये 111n है, ये प्लस का है या नहीं? ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 111n हो जाएगा। और ये 1026 तो ये इधर पहले से इधर ही है तो इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का था तो ये प्लस का ही रहेगा। 1026 बराबर का चिन्ह, ये दो संख्याएं इस तरफ थी, दोनों को उस तरफ भेज दिया है तो बराबर के इस तरफ क्या बचेगा? 0। तुम बताओ ये द्विघात समीकरण का रूप हुआ या नहीं? ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? ये अब देखो कि यहां पे उतार ले इसको, ये 3n स्क्वायर दे रखा है, फिर माइनस में आप लोगों को 111n दे रखा है और उसके बाद में दिया हुआ है ये प्लस का 1026 और बराबर में 0। तुम लोग यहां देखो 3 है वो कॉमन आ रहा है या नहीं सब में? तो अगर द्विघात समीकरण की संख्याओं को छोटा कर लेंगे तो गुणनखंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहां 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, चारों संख्याओं में जाता है या नहीं? आप लोगों के पास में दो तरीके, या तो 3 को यहां से कॉमन लो और कॉमन लेने के बाद में गुणा से बराबर के इस तरफ जाएगा तो 0 में भाग लगने से हो जाएगा 0। और या आप लोग ऐसे कर सकते हो कि 3 का भाग सभी संख्याओं में लगा सकते हैं या नहीं? गणित का नियम है ना कि सभी संख्याओं में बराबर के दोनों तरफ अगर भाग लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है गणित को। तो इसीलिए इस 3 का भाग लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया? ये n स्क्वायर आ गया। 3 का भाग इसमें लगाओ, ये माइनस का चिन्ह, 3 तिया 9 बच गए 2 21 और 3 साते 21, ये माइनस का 31n। उसके बाद में 3 का भाग इसमें लगाओगे, प्लस का चिन्ह, 3 तिया 9 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और बराबर में 0 में 3 का भाग लगाओगे तो 0। अब आप लोगों को यहां पे टुकड़े करने हैं, ठीक है? टुकड़े किसके करोगे आप लोग? माइनस के 31n जो दे रखा है उसके 2 टुकड़े करने, ये 37 जो दे रखा है उसके टुकड़े करने हैं। तो ठीक है, या तो श्रीधराचार्य मेथड का यूज कर सकते हो गुणनखंड करने के लिए, और या क्या कर सकते हो? गुणनखंड मेथड का। तो गुणनखंड मेथड में आपको 37 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 342 के बराबर रहे, क्योंकि गुणनखंड का नियम क्या है कि पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करने पर जो उत्तर आता है, ये इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो उत्तर आएगा, ये माइनस के 37 के ऐसे 2 आप लोगों को टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर वापस माइनस का 37 ही आना चाहिए। बताओ इस 37 के कौन से ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं जिनसे 342 को प्राप्त किया जा सकता है क्या कोई आपकी नजर में? मिल रहा है कोई? नहीं है? देखो अब गुणनखंड किस तरीके से करोगे कि आप लोगों को संख्या को सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए आप ऐसी संख्याएं सोचो जैसे 20 और 17 है। 20 और 17 को गुणा करने पर कितना आता है? 17 दूनी 34, 340 आते हैं।
ये 340 आते हैं, यानी 20 और 17 को जोड़ने पर तो कितना आता है 37, लेकिन गुणा करने पर कितना आता है 340। मतलब ये संख्या तो नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो तुम लोग ऊपर नीचे करोगे तो या तो इसको 19 करो, तो इसको 19 करोगे तो इसको कितना करना पड़ेगा 17 से 1 बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो 20 में से 1 घटाया है तो 17 में 1 बढ़ाना पड़ेगा। देखो 9 और 8 को गुणा करते हैं तो 2 आते हैं या नहीं लास्ट में, तो इसका मतलब हमारा उत्तर यही रहेगा 19 और 18। देखो 19 और 18 को गुणा करोगे तो आप लोगों को टेबल आती है 18 की, 18 की टेबल 9 बार बोलोगे कितना आ जाएगा, हाँ 162 आते हैं, और 162 की 2 और असिल की 16, तो 18 की टेबल एक बार बोलोगे तो 18 और 18 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 342 ही होना है, ये तो पता है, लेकिन तुम लोगों की कैलकुलेशन चेक कर रहे थे तो तुम्हें 18 और 19 की टेबल कितनी की याद है, तुम्हें तो याद नहीं है। ठीक है, याद रखनी है 20 तक टेबल तो याद रखा करो रे इतना तो अब देखो ये 18 को 19 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 342। तो हम यहाँ पे ये जो 37 लिखा हुआ है इसके 2 टुकड़े करेंगे क्या, एक तो 19n और एक क्या करेंगे 18 है। ये दोनों को किसका लिखना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 19 और माइनस का 18 जोड़ोगे तो माइनस का 37 बनेगा या नहीं। बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर वापस यही उत्तर आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आएगा, तो गुणा करने पर देखो इन दोनों के गुणनफल के बराबर, तो 342 को n स्क्वायर से गुणा करोगे तो 342 n स्क्वायर आएगा या नहीं, और इसको गुणा करोगे तो देखो माइनस और माइनस प्लस, 19 को 18 से गुणा करोगे तो 342, और n को n से गुणा करोगे तो n का स्क्वायर, सेम बन रहा है या नहीं। ये उसके बाद में देखो प्लस में लगा देंगे 342 और यहां लगा देंगे ये n स्क्वायर, इसको तो मिटा दे जो अभी बताया था। ये गुणनखंड वाला तो कर लोगे ना आप लोग, ये देखो ये उतार दिया, और बराबर में कितना लगाओगे 0। ये देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। गुणनखंड का यही नियम है ना, ये 4 हो गए, 4 के बाद में 2 को अलग बांट दो, 2 को अलग बांट दो। अब इन 2 में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेना है, और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेना है। ठीक है, यहां देखो n इसमें भी है, n इसमें भी है, n को कॉमन ले ले तो n कितनी बार है 2 बार है या नहीं, n इंटू n, वो एक n को कॉमन ले लिया तो एक n बचा या नहीं। ये माइनस का चिन्ह लगाओगे, ये n कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 19। ये माइनस का चिन्ह लगाओ, देखो ये 342 है, इस 342 की जगह ऐसे लिख सकते हैं या नहीं 18 इंटू 19, क्योंकि 18 को और 19 को गुणा करने पर 342 आता है या नहीं, अभी हम लोगों ने देखा है। यहां देखो 18 इसमें भी आ रहा है, 18 इसमें भी आ रहा है, तो इस 18 को कॉमन ले सकते हैं या नहीं। तो क्या बच जाएगा, यहां तो बच जाएगा n, और ये माइनस का चिन्ह जब हमने कॉमन लिया है तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह परिवर्तित होते हैं या नहीं। ये संख्या माइनस की थी, वो तो किसकी हो गई है प्लस की, और ये प्लस वाली संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की। यहां देखो 18 और 19 थे, 18 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 19, ये लिख देंगे 19, और बराबर में कितना है 0। ये देखो n माइनस 19 दोनों जगह है या नहीं, तो n माइनस 19 को इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेते। ये पूरा एक पद है गुणा में है, ये दूसरा पद ये गुणा में है, ये दोनों में कॉमन है तो इसको ले लिया है कॉमन। तो यहां क्या बच गया, एक तो n बच गया और एक 18 बच गया, तो ये लिख दोगे n माइनस 18 और बराबर में 0। ये इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। ये 0 के बराबर रखोगे तो एक बार तो लिखोगे n माइनस 19 बराबर 0, और दूसरी बार में लिखोगे n माइनस 18 बराबर 0। ये माइनस का जो 19 है ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n का उत्तर कितना आ गया 19। यहां करोगे ये n बराबर माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का। तो यहां n के आप लोगों के 2 उत्तर आए, एक तो 18 उत्तर आया, एक 19 उत्तर आया। दोनों उत्तर प्राप्त हुए या नहीं, तुम बताओ 2 उत्तर किसी चीज के प्राप्त हो सकते हैं क्या। जैसे समांतर श्रेणी में यहां एग्जांपल देके तुम लोगों को बताता हूं। जैसे ये एग्जांपल ले आप लोग कि मैंने आप लोगों को दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोग 3 पदों का योग ज्ञात करो, तो 3 पदों का योग बताओ कितना है। 3 2 और 1 को जोड़ोगे कितना आ रहा है 3 पदों का योग 6। फिर बोले 4 पदों का योग भी ज्ञात करो, 4 3 7 8 9 और 1 10, कितना आ रहा है 10। क्या दोनों का योग बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीसरा
तीसरा और चौथा पद दोनों n का मान नहीं हो सकता यहाँ तो। ये अब की बार मैंने समांतर श्रेणी इस तरीके से दी है 4 3 2 1 0। मैं तुमसे पूछूं कि 4 पदों का जोड़ बताना है, कितना होगा? 4 और 3 7 8 9 और 1 10। तो कितना हुआ 4 पदों का जोड़? 10। और फिर तुमसे पूछे 5 पदों का जोड़ बताओ, तो 5 पदों का कितना होगा? 10 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा? 10। तो इस तरीके से ये n का मान कितना प्राप्त हुआ है? 4 और 5। जैसे यहां पे प्राप्त हुआ है उसी तरीके से यहां 18 और 19 प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो 19वां पद आप लोगों को दे रखा है उसका मान कितना दे रखा है? 0। इसलिए 18 पदों का जोड़ कितना आ रहा था? 513 आ रहा था, लेकिन 19 पदों का जोड़ भी कितना आ रहा है? 513, क्योंकि 19वां पद क्या है? 0। 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ा नहीं ना उसमें, ये इसीलिए उत्तर है। ठीक है, चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 में आप लोग देखो कि समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 15 पदों का, मतलब S15 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। यही हुआ ना, 15 पदों का योगफल मतलब SN का मान 15। तो S15 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। उसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AN बराबर दे रखा है। ये AN बराबर कितना दे रखा है आप लोगों को? इसमें 9 - 5 है। ये AN का मतलब क्या होता है? AN और TN तो एक ही होता है ना, तो इसका मतलब ये TN का मान भी दिया हुआ है। TN का मान आप लोगों को दे रखा है, ये TN लिख देते हैं इसको। चलो, TN बराबर दिया हुआ है 9 - 5n। यहां अगर TN की जगह 1 लिखोगे तो ये 9 - 5 गुणा में n की जगह यहां पे भी 1 लिखोगे या नहीं? और T1 का मतलब क्या होता है? प्रथम पद होता है या नहीं? तो यहां प्रथम पद की प्राप्ति हो जाएगी या नहीं? तो ये आपने लिख दिया T1। तो T1 बराबर देखो 9 का 9, 5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5। 9 में से 5 घटाओगे तो 4। T1 का मान कितना आ गया है? 4। और T1 क्या होता है आप लोगों को पता है? प्रथम पद किसका मान होता है? A का मान होता है। तो यहां हमें प्राप्त हो गया है कि A का मान कितना है? 4। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ पे TN बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 9 - 5n, यही दे रखा है ना। ये TN बराबर 9 - 5n। यहां देखो n की जगह अगर 2 लिख देते हो आप लोग तो 9 - 5 इंटू n की जगह कितना लिखोगे? 2। ये 9 का 9 और 5 दूनी कितने हो गए? 10। और 9 में से 10 को घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो चिन्ह लगेगा माइनस का। 10 में से 9 को घटाओगे तो माइनस का 1। आप लोग देखो एक प्रकार से समांतर श्रेणी का निर्माण हो गया है। पहले पद का मान कितना है? 4। दूसरे पद का मान कितना है? -1। ये समांतर श्रेणी बनी या नहीं? ये समांतर श्रेणी AP का निर्माण हुआ है या नहीं? ये समांतर श्रेणी का निर्माण हो गया। और समांतर श्रेणी में प्रथम पद A का मान कितना है? 4। और उसके अलावा D का मान ज्ञात करोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा या नहीं? D का मान ज्ञात करोगे तो T2 - T1, मतलब दूसरा पद जो दे रखा है माइनस का 1, उसमें से घटाना किसको है? T1। 4 को घटाना है या नहीं? तो D बराबर देखो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस के कितने हो गए? 5। समझ में आता है ना कि माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस के कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये देखो A का मान 4 है, D का मान माइनस का 5 है और N का मान कितना है? ये S15 का मान ज्ञात करना था या नहीं? तो N का मान कितना है? 15 है या नहीं? तो लिखोगे N/2, ये कोष्टक में लिखेंगे 2A प्लस N - 1 और गुणा में D। इसमें मान लिख दे, मान लिखोगे तो N का मान कितना है? 15। क्वेश्चन में दे रखा है ना 15 पदों का योगफल, तो N का मान 15 हुआ। ये कोष्टक बनाओगे 2 गुणा में A का मान कितना है? 4 प्लस का चिन्ह N - 1, 15 में से 1 को कम करना है। चाहो तो आप सीधा ही लिख सकते हो N - 1, मतलब 15 में से 1 कम करोगे तो कितने हो जाएंगे? 14। और गुणा में D का मान कितना है? माइनस का 5। माइनस की संख्या को हम हमेशा ही कोष्टक में लिखते हैं या नहीं? ये देखो हल करो, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। ये देखो 14 की टेबल 5 बार बोलो कितने आते हैं? 70 आते हैं या नहीं? और माइनस और प्लस की संख्या गुणा होगी तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। और ये 15/2। तुम लोग इसको हल करोगे तो ये 15/2 ऐसे का ऐसे रहेगा। ये 8 में से 70 को घटाना है, तो 70 बड़ी संख्या माइनस की है या नहीं? तो चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का। और 70 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 62। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ये 2 का भाग 62 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? ये 31 बार। ये देखो माइनस की संख्या बचती है, इसको कोष्टक में लिखना है क्योंकि ये गुणा के रूप में, जोड़ बाकी के रूप में नहीं है।
यहाँ कितना उत्तर आ गया है, 15 को गुणा करना है माइनस के 31 से, गुणा करो, 15 एकम 15 की 5 और असिल की 1, और 15 की टेबल 3 बार बोलोगे तो 45, 45 में 1 जोड़ोगे तो 46, 465 किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस और प्लस की संख्या गुणा होगी तो किसका आएगा उत्तर, माइनस का। तो S15 का मान कितना आ गया, माइनस का 465। समझ में आ गया।